यात्रियों को हठपूर्वक नेति धोती नवली क्रिया करके नाड़ी शुद्धि करनी होती है। और उसमें खान पान में थोड़ी गड़बड़ी रह जाए तो फिर से शुद्धि करते करते एक जन्म नहीं तो एक युग भी लग जाता था। फिर भी लगे रहते थे और परम पद को पाने को। आद्य शंकराचार्य ने सरल उपाय खोज निकाला। जो जीवन भर में हो न भी हो युग लगाने की तैयारी, ऐसी चीज पा आत्म तत्व का अनुभव है। ज्ञान तो सुनकर महसूस सुनकर थोड़ा समझ जाता, लेकिन उसकी अनुभूति के लिए योग का आश्रय लेना होता है अथवा नित्याध्यासन का आश्रय लेना होता है। ज्ञान नित्य है। ज्ञान का जन्म देखने के लिए अज्ञान तो ज्ञान का जन्म नहीं देखेगा। ज्ञान की मृत्यु अज्ञान से नहीं देखेगी। तो मृत्यु के बाद भी ज्ञान है और जन्म के पहले भी ज्ञान है। तो ज्ञान अजन्मा है और सुख का अनुभव भी ज्ञान से होता है। कुछ दिखा उसका ज्ञान हुआ तो सुख मिला, कुछ चखा उसका ज्ञान हुआ तभी सुख मिला, कुछ सुना उसका ज्ञान हुआ तभी सुख मिला। तो एक है सत्ता सामान्य का ज्ञान और दूसरा है करण विशेष का ज्ञान। सत्ता सामान्य का ज्ञान नित्य है और वो परमात्मा है। करण का ज्ञान, करण सापेक्ष ज्ञान, देश काल और वस्तु के इर्द गिर्द में डालता है। तो सत्ता सामान्य ज्ञान के बल से ही करण विशेष का ज्ञान होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश सत्ता सामान्य रूप में है। आईना लिया और वहां विशेष देखा, तो विशेष की विशेषता सामान्य के आश्रय है। समझते हैं? विशेष की जो विशेषता है सामान्य के आश्रय। सूर्य सामान्य रूप से सर्वत्र है। आईना मारा तो विशेष देखा, तो सामान्य न होता तो विशेष नहीं दिखता। ऐसे ही सत्ता सामान्य जो ज्ञान है, आत्मा चैतन्य, इंद्रियां को करण कहा जाता है। जो अंदर की इंद्रियां हैं उसे अंतःकरण बोलते हैं और बाहिर इंद्रियों को बहिकरण बोलते हैं। आंख से दिखता है, कान से सुनता है, जीभ से चखता है। तो ज्ञान सत्ता सामान्य ज्ञान एक है। सुनने की इंद्री से सुनाई पड़ता है, चखने की इंद्री से स्वाद आता है, सूंघने की इंद्री से गंध आती है, स्पर्श की इंद्री से कोमल कठोर। तो सत्ता सामान्य ज्ञान है, तब इंद्रियों की विशेषता से विशेष ज्ञान होता है। जैसे सूर्य तो वही का वही है। आईना अगर ठिंगना दिखाने वाला आईना है तो सूर्य के प्रकाश में आप ठिंगू जी दिखेंगे, लंबू जी देखेंगे। कुछ आईने अखंडानंद ऐसे देखे थे कि आप कपड़े पहन के गए और आईने के आगे खड़े हो तो बिल्कुल नंग दड़ंग हो गए। तो ये आईनों की कारीगरी है। ऐसे ही इंद्रिय और विचारों की कारीगरी से जगत में भिन्नता दिखती है, लेकिन भिन्नता जिस सत्ता सामान्य ज्ञान से दिखती है वो एक रस है। जैसे मन का कभी शांत अवस्था में आना, सुख का एहसास होता है, वो भी ज्ञान से दिखता है। खान मान मलिन आ गया और नाड़ी अशुद्ध है, शरीर भारी, अजीर्ण फजीर्ण है तो बेहुदा सा लगता है, लेकिन दोनों को प्रकाशने वाला सत्ता समान ज्ञान एक।
कभी ध्यान भजन में वृत्ति सात्विक कोई सुख मिला, उसका प्रकाशक भी, और कभी वृत्ति सात्विक नहीं हुई, श्वासोश्वास नाड़ी शुद्ध नहीं है, तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो उसको भी देखता है। वो सत्ता सामान्य ज्ञान। तो सत्ता सामान्य ज्ञान आत्म रूप से अनुभव में आए, इसलिए नाड़ी शुद्धि का प्रयोग किया जाता था। नीति करते, धोती करते, बस्ती करते और क्या क्या करते। आदि शंकराचार्य ने नाड़ी शुद्धि का सुंदर उपाय खोज लिया, बड़ा सुगम। दाएं हाथ नाक से श्वास ली और फिर रोकी नहीं, बाएं से छोड़ी, बाएं से ली, दाएं से छोड़ी। पहले 3 बार कर दिया, सुबह 3 बार, दोपहर 3 बार, शाम 3 बार, मध्य रात्रि, फिर 5 बार किया, फिर 7 बार, 9 बार, 10 बार। तो ये नाड़ी शुद्धि से शरीर के रोगों को तो अलविदा मिलती है, लेकिन मन के दोष भी निवृत्त होते हैं। तो सत्या सामान्य में स्थिति होती, उन्हीं में मदद होती। सत्संग तो अनिवार्य है। फिर सत्संग एक मूक सत्संग, कुछ करना नहीं है। जैसे काम करने के पहले शांति होती है, काम करने के बाद शांति होती है, वैसे ही शांत बैठ गए। इसको बोलते हैं मूक सत्संग। इससे योग होने लगेगा, उस ज्ञान से ज्ञान योग बन जाएगा। योग बनते ही प्रेम और त्याग स्वतः सिद्ध होने लगेगा। योग, बोध और प्रेम, योग होने से सत्ता सामान्य के ज्ञान में ठहरने से योग हुआ, उसका रस आएगा, प्रेम रस आएगा तो बुद्धि को, मन को भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा, तो ज्ञान में स्थिति हो जाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये 4-6 महीने का प्रयोग अगर नियत कर समय पे किया जाए तो अद्भुत लाभ होता है। हमने 4-6 महीना तो नहीं किया था, कुछ दिन किया था, केवल शाम शाम को, तो भी मेरे को बहुत फायदा हुआ था। उसके पहले थोड़ा सा करा था, ये शंकराचार्य जी की पद्धति से नहीं, ऐसे ही अपनी थोड़ी और पद्धति से, तो भी शरीर हल्का